तो इसीलिए आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मिरर करके यही बताना चाहते हैं कि आपको पहले अपने ऊपर काम करना है। वो थर्ड पर्सन जो आपके अंदर रह गया है ना, जो चीज़ें आप डीएम के अंदर देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर जो हैं, है ना, यानी कि आपके सोल में वो वुंड है। तो इसलिए क्या करना है, आपको पहले उन चीज़ों पर काम करना है और अपने माइंड से थर्ड पर्सन को लेट गो करना है पूरी तरह से। क्योंकि डीएम से मिलने से पहले आपकी लाइफ में जो भी आपका रिलेशनशिप रहा होगा जिस भी पर्सन के साथ में, तो वो पर्सन तो देखिए आपकी लाइफ से चला गया है, लेकिन उसकी जो बातें हैं, है ना, उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, तो वो चीज़ें ना वो छोड़ कर चला गया। वो आपके अंदर एक वुंड बनकर रह गया है, आपकी सोल के अंदर कहीं ना कहीं वुंड बनकर रह गया है। और उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं, आप थॉट्स से भी उसको लेट गो नहीं कर पाए हैं अभी पूरी तरह से। आपकी लाइफ से तो लेट गो हो गया है, लेकिन आप अपनी अभी एनर्जी से उसको लेट गो नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप क्या देख रहे हैं, डीएम को थर्ड पार्टी के साथ में देखते हैं, उन पर ब्लेम करते हैं, है ना। तो इसलिए डीएफ आपको क्या करना है, आपको पहले उस नेगेटिव एनर्जी को जो आपकी सोल में वुंड बनकर रह गई है और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बनकर रह गई है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आप उस पर पहले काम करिए, उसको रिलीज़ करिए। ये जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करिए, उसकी हीलिंग करिए, है ना, तभी आप अपने रियूनियन को अचीव कर सकेंगे। तो थर्ड पार्टी ऐसे भी आ जाती है कि देखिए डीएफ, जब आप डीएम से नहीं मिले थे, ये डीएम से मिलने की लाइफ में बता रही हूँ, तो देखिएगा आपकी लाइफ में वो पर्सन कैसे आया होगा। क्या आपने खुशी से चूज़ किया होगा या ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में लाया गया होगा। देखिएगा आपकी लाइफ में जैसी भी चीज़ें रही होंगी, जैसी जैसी चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ें सेम चीज़ें वही डीएम के साथ भी होती हैं, डीएम के साथ भी वह वैसे ही चीज़ें होती हैं। तो देखिएगा, अगर आपको ब्लैक मैजिक के द्वारा आप थर्ड पार्टी में गए थे, किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में रहे थे डीएम से मिलने से पहले, तो देखिएगा आपका डीएम को भी वैसे ही थर्ड पार्टी में ले जाया जाता है ब्लैक मैजिक के द्वारा या कैसे भी करके, है ना। देखिएगा आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के अनुसार देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कैसा हुआ होगा। तो आपकी लाइफ में जैसा चीज़ें हुई होती हैं डिवाइन फेमिनाइन, आपकी पार्टनर की भी यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि डीएम हो या डीएफ हो, आप दोनों में से कोई भी अगर अपने मन से अगर थर्ड पार्टी को नहीं चूज़ किया है तो आप थर्ड पार्टी में नहीं गए हैं, है ना। वैसे तो जो डिवाइन फेमिनाइन जो रियलिटी होती है डिवाइन फेमिनाइन की, वो कभी किसी और को चूज़ ही नहीं करती हैं। उनको ज़बरदस्ती भले चाहे ब्लैक मैजिक के द्वारा ले जाया जाता है, वो कभी थर्ड पर्सन को नहीं चूज़ करती हैं डीएम के अलावा, क्योंकि इंटरनली अंदर से वो जानती हैं, है ना, कि उनका क्या है और किसके साथ में रहना है। तो वो अंदर से जानती, डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होती हैं, क्योंकि उनको पता रहता है ना। तो उनको नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है जिसके द्वारा उनको नेगेटिव पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, ले जाया जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि ले जाया जाता है, उनको ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। तो डीएम के साथ भी वैसी ही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप पहले अपने सोल की हीलिंग करिए, अपनी एनर्जी को क्लीन करिए, खुद में सेल्फ लव करिए, हाई वाइब्रेशन में आइए, तभी आप कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर उनकी अवेकनिंग के बाद में आप रियूनियन को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करिए, डीएम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं, खुश हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है डिवाइन फेमिनाइन। देखिए, क्योंकि आप जब किसी और के साथ में नहीं हो सकते हैं तो डीएम भी आपके किसी और के साथ में कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।